हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरी तरह नहीं होंगे वैसे मैं बोलती थी बिल्कुल मेरी तरह, बट आप लोग मेरी तरह ना रहें वही अच्छा है। तो गाइज मन किया एक वीडियो बनाएं आप लोग के लिए, एक ब्लॉग बनाएं। अपने रात के डिनर को बना के लेके आई हूँ। डिनर में पता है क्या खा रही हूँ? देखिए, ये जो मेरे को स्मेल का जो चक्कर जो मेरे साथ चल रहा है ना, उसमें मेरे को ये कुछ पकोड़े हैं जो बर्दाश्त होते हैं, बेसन के। उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ये गांव वाला जो ये नमक है ना, ये गांव वाला। ये देखिए ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसने मेरा बड़ा साथ दिया। ये डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और ग्रीन चिली। ऊपर का कोई मसाला नहीं डालती हूँ, ना कुछ खट्टा ना कुछ भी नहीं, कुछ डालती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसका टेस्ट हल्का भी चेंज हो जाए। तो असी डिनर करने जा रहे हैं और तीनों भी यही खाएंगे। सॉस भी मैं ले आई हूँ। कुछ हेलो हाय करेंगे आप? दिखला हेलो हेलो बाय। इनको बस डिनों को खिलाना है और सुलाना है। तो मैंने इनको पता चल गया कि मम्मी पकोड़े बना रही हैं, तो बाकी कुछ खाने से मना कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा खा लेते हैं और इनको भी टाइम से खिला के सुलाती हूँ। फिर मम्मी पापा के लिए रोटियां सेक रही हैं, उनको पापा का भी डिनर चल रहा है उधर बाहर। आज मैंने हेड बाथ लिया था। मेरे बाल अभी तक थोड़े थोड़े पीछे सूखे नहीं है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी बांध लेने की। मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ बांध लेने, और हस्बैंड हमेशा बांध लेने बोलते हैं। ले लो, खा लो। भगवान पता नहीं कब इन कष्टों से निवारण करेंगे मेरा। है मैं इतनी परीक्षा ले रहे हैं ना, इतनी ले रहे हैं कि मतलब किसी इंसान को मेंटली इतना परेशान कर दिया है। मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हूं ना, कुछ करने का मन नहीं करता है बिल्कुल। बस वही है कि काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं दी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा चलो जैसा भी है 10 मिनट के लिए छोटा मोटा वीडियो में बना दूं। एक ही चीज सोचती रहती हूँ कि इतने बुरे इंसान हैं क्या जो भगवान इतनी सजा दे रहा है। पिछले 1 महीने से तो मैंने क्या क्या नहीं झेला है, मम्मी को पता है सब कुछ। अब उन चीजों से मुक्ति मिली है मेरे को, बट ये जो स्मेल का जो चक्कर है ये कब खत्म होगा पता नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटे के लिए पनीर का पराठा बनाया था। ये मेरे हाथ का ही खाता है, क्योंकि बनाया तो एक छोटा सा अपने लिए बनाया मैंने, पर वो मैंने खा नहीं पाया। एक बाइट लिया, उसमें मुझे कुछ ऐसी स्मेल आ रही है अंडे जैसी, खाया ही नहीं गया मुझसे। खा लो। तो गाइज मैं कभी कभी भूले भटके आप लोग के लिए एक ब्लॉग बना दिया करूंगी, नहीं तो मैं आपने वो जो सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं डेली वीडियो डालो, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी है बिल्कुल। कभी कभी मैं वीडियो शेयर करूंगी, और अब मेरी तबीयत पहले से बेटर है, तो मैं हफ्ते में 1-2 ब्लॉग शेयर कर दिया करूंगी। नहीं तो अभी बीच में 1 महीना तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी मेरी। इनफैक्ट मुझे सर्वाइकल की भी दिक्कत हो रही है, उससे मेरे को चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा। कल मेरे को इतने बुरे चक्कर आए हैं, सुबह भी आज चक्कर आ रहे थे। बट ये ना कि वो फिर भी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि हर वक्त नहीं ऐसा होता, कभी कभी होता है। कुछ इच्छा नहीं करती है, मतलब वो तो वही है, हस्बैंड कह रहे हैं थोड़े तो कट रही है जिंदगी। अगर ऐसा ना हो तो मैं और परेशान हो जाऊं।
चलो खाओ, फिर सोना है, निन्नू करना है। डैडी तो लेट आएंगे बहुत, डैडी ने मेरे को बताया था वो आएंगे 12:30 के बाद ही, तो जल्दी खाओ, सोना है फिर। मम्मी वैसे ही खाते नहीं हैं, आज मन से खा रहे हैं, भग भग के खा रहे हैं। गाइस 10 बज गए हैं, बेटू को मैं सुला के आ गई हूँ। पहले होता क्या था, इनके डैडी आते थे 10:30 बजे 11 बजे, तो जब तक वो आ नहीं जाते थे उनसे उनको देख नहीं लेता था, ये सोता नहीं था। मैंने बोलने नहीं दिया आज नहीं वही तो हुआ क्या, मैंने ना इसको करीब 10-12 दिन से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि आपके डैडी आएंगे रात के 1:30 बजे 2 बजे 12:30 बजे, तो अब आप सो जाओ क्योंकि डैडी बहुत लेट हो जाते हैं और आपके एग्ज़ाम भी होते हैं, आपको सुबह उठना भी होता है। इस तरीके से अब वो मान गए हैं, तो एक रूटीन उनका सेट हो गया है कि वो 9:30 तक खाते हैं अपना जो भी खाना है उनको, और 10 तक वो सो जाते हैं। तो अभी बीच में जैसे ये आए थे ना एकदम, आज 10 बजे ही आ गए, तो मम्मी ने बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ अगर उसे सुन ली ना तो उठ के आ जाएगा, बट वो सो चुका था। मैं अभी जस्ट रूम से बाहर निकल के आई हूँ, अब इनको खाना वाना देंगे, फिर ये खाएंगे। अभी तो इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, वो करेंगे। हस्बैंड को रोटी वोटी खिला दी है, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है। मम्मी पापा गए हैं छत पे घूमने के लिए, मतलब टहलने के लिए, और बर्तन वर्तन थोड़े बहुत धो दिए, क्योंकि जो कांच के जो कप वगैरह होते हैं और ये जो हमारा चकला है रोटी वाला, पत्थर का है वो, तो ये सब हमको खुद ही धोने पड़ते हैं, वरना वो जो हमारी मेड है ना, वो जब आती है ना बर्तन धोने तो ऐसा लगता है वो पति से लड़के आई हैं, तो पूरी बर्तनों पे निकालती हैं गुस्सा, धाड़ धाड़ करती हैं तो इसलिए वो हम कप धो के रख देते हैं, वरना आपस में अगर टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे। इसलिए वो सब मैं भी करके स्लैब चमका के आई हूँ, तो सोचा इनसे आपको हेलो हाई करा देती हूँ, फिर गुड नाइट करते हैं। बा कुछ हेलो हाई कर लो। अरे क्या है? अरे मसाज कर रहा हूँ, है देखी। खुद की क्यों कर रहे हो, मेरी करो। करो। हेलो एवरीवन। मसाज की बोली मैंने, वैसे मसाज पर अपन कर लूँ, मेरे बाल। बात तुम्हें मजा नहीं आएगा, खुद से मेरे को दो, मेरे को करो। हाँ, और तेरे बालों में सेम ये चीज दूसरा। ओ हाँ, डोंट। नहीं मेरे मत करना, इनके वाइट बाल आते हैं, मेरे भी वाइट हो जाएंगे। उम्र से पहले मेरे को भी बुढ़ापा झेलना पड़ेगा। बुढ़ापे की क्या उम्र होती है तो बुढ़ापे की ये उम्र थोड़ी नहीं होती जिस उम्र में तुम हो रहे हो। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। अभी कर लेते हैं गुड नाइट शुड नाइट। चलो गुड नाइट कर दो, दिनों की तो गुड नाइट हो चुकी है। हेलो कह रहा था, गुड नाइट करो ना, गुड नाइट गुड नाइट। गाइस लंच बना के लाई हूँ अपने लिए, मैगी शिमला आलू की, मैंने जो मतलब शिमला मिर्च और आलू की प्लेन सब्जी बनाई है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, जीरा वीरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें नमक पड़ा है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है बस, और कुछ भी नहीं, हल्दी है थोड़ा सा। तो वो सब्ज़ी मैंने बनाई थी दोपहर में, तो मैंने मतलब मम्मी ने हस्बैंड ने इन सब के तो रोटी और वो दाल चावल ये सब खाया है, और मैंने उसी सब्ज़ी में थोड़ी सी मैगी डाल ली है, 1 पैकेट। तो असी मैगी खाने जा रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि मेरे को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ गार्लिक और उसका ऑनियन का पाउडर रहता है, इसके जो मसाला होता है ना उसके अंदर। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन दोनों से ही होती है, पर आप लोग को अच्छी लगेगी, आप लोग खा लीजिए। ये चीज तो बिना नाक बंद करे खा ही नहीं सकते तुम। और क्या करूं, पेट भरना है ना, तो खाना पड़ेगा, इसलिए खा रही हूँ। और सुबह से पता क्या देख रही हूँ, दिखाती हूँ। देखिए गाइस, सुबह से मैं ये देख रही हूँ, सुदामा की स्टोरी, कृष्ण सुदामा जी की स्टोरी, सुबह से यही देख रही हूँ। ये स्टोरी और ये वाला एपिसोड मैंने पता नहीं कितनी बार देखा है, और जितनी बार देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहली बार देखा है, इतना अच्छा लगता है मुझे।
तो सुबह से मैंने ये चलाया हुआ है, मतलब मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना तो बीच बीच में इसको चलाती हूँ, फिर पॉज कर देती हूँ, फिर दोबारा चलाती हूँ, ऐसे करके चल रहा है मामला। इंडिया में जितने भी लोग हैं जो मैगी खाते हैं, उनके लिए मैगी से बेस्ट स्वाद किसी का भी नहीं होगा शायद। लेकिन मेरे लिए वर्स्ट है बिल्कुल। खाए ले रहे हैं बस। थोड़ी सी डिनो को भी देखे आई हूँ, वैसे तो उसने दाल चावल खा ली है, तो मैं थोड़ी दे आई उसको भी। डेली खाने का यही मेरा स्ट्रगल रहता है। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस एक चाय पी है, वो भी खाली चाय आजकल मुझे पीनी पड़ती है। इसके साथ कुछ लो ना चाय के साथ, अच्छा नहीं लगता है। नमकीन बिस्किट तो भूल ही जाओ, खाली चाय पी है मैंने। अब मैंने ये करीब 3:30 हो रहा है, मैंने मैगी बनाई है। चलिए गाइस, मैं अपने ज़रा ये मैगी ख़त्म कर लूँ और आप लोगों से किसी और दिन मिलूँगी। ऐसे ही एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे को इजाज़त दे दीजिए, मुझे अपना शो भी देखना है और भी थोड़े काम पेंडिंग है, वो निपटाने हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।